जो है मॉडल की जितनी भी कंडीशंस थी उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने प्यारे बच्चों जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव किया होगा। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं वो तमाम तरीके के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, वो सारी की सारी चीजें आज मॉडल फैमिली को एक तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। हालांकि इसका पैसिव स्टेटमेंट रह जाएगा, उसको हम अगली क्लासेस के अंदर जो आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस होंगी उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग हम इसको आगे बढ़ते हुए सीखते हुए चलेंगे कि कहां पर किस तरीके से इसको जो है सही लेवल पे ले जाने की जरूरत है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कैसे आप सभी फटाफट से सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि यस यू आर एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई एम गोइंग टू टीच हियर, राइट। फटाफट से आ जाएंगे। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम भाई। एक बार आ जाएंगे। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे, हेलो हेलो। मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे, उम्मीद है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। कल पीडी क्लासेस थे आप लोगों ने ली, हालांकि थंबनेल थोड़ा सा आज अपडेट है, बाद में अपडेट हो जाएगा। आज पीडी क्लासेस नहीं है, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा बच्चे आज थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हेडेक है, सिरदर्द अभी प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्लासेस मिस नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई ले रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है, कि उस एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के साथ आज नहीं बन पाऊँ। बट आई एम वेरी श्योर कि टॉपिक की क्लैरिटी में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से एश्योरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी क्लास के अंदर। जय श्री राम भाई, सभी को राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय हिंद भाई। आ जाएंगे। डिस्कशन क्या है प्यारे बच्चों, हाउ टू एक्सप्रेस मूड्स इन इंग्लिश। इस मूड वाली कहानी को हमने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने मॉडल को अलग अलग तरीके से पढ़ा। बट आज का जो डिस्कशन है प्यारे बच्चों, वो मॉडल विद पैसिव पोजीशन रहने वाला है। ध्यान रखना कि मॉडल का यूज अलग अलग तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस पे किया करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे मॉडल के जो यूसेस हैं वो कहीं ना कहीं बनते हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन क्राइटेरिया यह है कि बच्चे मॉडल से बनने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस, हम एक तरीके से ये देखते हैं कि मॉडल के साथ कितने और लॉजिकल जो है सेंटेंसेस या और लॉजिकल कितने सेंसेस जो है कहीं ना कहीं बना करती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ जाएंगे बच्चे। हर रोज है ना, आप एक सवाल मेरे से लगातार पूछते हैं कि एनडीए का रिटर्न बैच कब आएगा, ठीक है ना भाई। वो आप आरडब्ल्यू डिफेंस यूट्यूब चैनल पे चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। अभी तो बच्चे एनडीए का पेपर ही हुआ है, तो अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा दोस्त बैच आने में, ठीक है ना। बट जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। परेशान तुम बहुत ज्यादा होने लग गए हो यार, हाँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। और इतनी एक्साइटमेंट है बच्चे, तो पुरानी वीडियोस देख लो, सिलेबस बदल थोड़ा ना जाता है, वही रहता है सिलेबस। हम्म। बच्चे पीडी क्लासेस थी, थंबनेल गलत अपडेट हो रखा है थोड़ा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। पीडी क्लासेस नहीं है, आज हम क्लास कर रहे हैं यार। पीडी पीडी थोड़ा ना चलना है, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर पीडी से काम थोड़ा ना चलेगा, राइट। पीडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों ने देखे हैं, राइट। कोई इश्यू नहीं है बच्चे, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना। मेरा काम आप लोगों तक कन्वे करना है, आई एम वेरी श्योर। थोड़ा सा मैंने आप लोगों से आज फेवर मांगा है, बिकॉज थोड़ा हेडेक है, तो दैट्स वाई, दर्द है सर में, तो उस तरीके से शायद मैं आप लोगों की क्लासेस आज उतनी एनर्जी के साथ ना ले पाऊँ। बट इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि क्लास आपकी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए प्यारे बच्चे, शुरू करूँ क्लास को। चलिए, बच्चे सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक करके आ जाएंगे, ठीक है ना, तभी मैं शुरू करूँ, ताकि सेशन, या फिर मैं ये जो पिच वाला जो सिनेरियो ना, शेयर और लाइक वाला, ये मैं खत्म करता हूँ, मैं आता हूँ सीधा पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक चीज मांगी थी प्यारे बच्चों की, इस सीरीज को आप लोगों को दूर दूर तक पहुंचाना है। मेरे से क्या इंपॉर्टेंट बात करोगे बच्चे, मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कितने बच्चों ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बताया है कि भाई ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये बेनिफिट होगा। बच्चे कर्ज है आप पे, और कर्ज कभी भी किसी का रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना।
कर्ज है आप लोगों पे, ठीक है ना। इस कर्ज को आप कब तक चुकाओगे ये मुझे पता नहीं है, वो यहाँ पर दिख जाएगा मेरे नंबर्स में, ठीक है। और शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मॉडल विद हैव पढ़ा था। हमने मॉडल विद हैव के दो वेरिएशन होती है बच्चे, एक तो हम नॉन एक्शन के साथ यूज करते हैं, एक प्यारे बच्चों हम एक्शन के साथ यूज करते हैं। जब हम एक्शन के साथ यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज की थी यहाँ पे। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज बारी प्यारे बच्चों इसकी है और इसको हम स्टडी करने वाले हैं कि मॉडल विद हैव मतलब विदाउट वर्ब कैसे यूज किया जाता है, कैसे नॉन एक्शन के साथ मॉडल जो है बच्चे एक्ट करता है या उसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज किया जाता है, उसको हम आज डिटेल में यहां पर पढ़ने और सीखने और समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं मॉडल विद हैव की बात करता हूं ना, तो हैव के साथ बनने वाले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे कि एक सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे पास क्या है। किसी ने बहुत मुस्कुरा कर एक बात बोली कि मेरे पास माँ है। तो ये जो हैव वाला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं। डू यू हैव अ पेन? आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। डू यू हैव मनी? आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। डू यू हैव टाइम? आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। डू यू हैव अपॉर्चुनिटी? आई हैव अपॉर्चुनिटी, आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी। डू यू हैव बुक्स? आई हैव बुक्स, आई डोंट हैव बुक्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने देखे होंगे। सो डू यू हैव इज अ वेरी कॉमन कॉन्ट्रैक्शन। डू यू हैव इज अ वेरी कॉमन एक तरीके का मैं कह सकता हूं यहाँ पर एक्सप्रेशन। बट डू यू नो दैट, क्या आप ये जानते हैं कि ये मॉडल में भी दिखाया जाता है। हम मॉडल के साथ भी हैव लगे पोजीशन दिखाते हैं और उसका अलग अलग यूज किया करते हैं। वुड दैट आई वर सैम सर, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चे ने कल को जो है मेरे को बोला कि सर कोट चेंज कर लो। भाई कोट रेगुलर चेंज कर लूंगा कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा पढ़ाने पे कई बार ध्यान रहता है कि मैं देखता नहीं हूँ कि कोड रिपीट हो गया नहीं हो गया। शुरू शुरू में ध्यान रखा मैंने, मैं यार क्या ही फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, बट फर्क पड़ता है तो भाई रिपीट करके बदल के लेके आया करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव एंड वुड हैव, इनका हम डिस्कशन प्यारे बच्चों वन बाय वन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मस्ट हैव का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस पोजीशन विद हैव। यहां पे ध्यान रखना, जब हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाना होता है ना प्यारे बच्चे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर होते हैं। जब किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं तो वहां पर मस्ट के साथ हम हैव लगा के बोलते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि पक्का ये चीज होगी, तो पक्का वाली सेंस में हम कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताने की कोशिश करूं, मैंने बोला पहचान, मैंने क्या बोला? पहचान। मैंने क्या बोला? पहचान। तो पहचान का मतलब क्या होता है? पहचान का मतलब होता है बच्चे, यहां पर मैंने बोला कि पक्का, पक्का पास होगा, ठीक है ना। तो जो श्योरिटी है ना, ये जो शब्द है ना प्यारे बच्चों, ये श्योर कर रहा है चीजों को, ये बता रहा है कि ये चीज होगी, पक्का। तो जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन, जब भी कोई ऐसी चीज, जब हम श्योरिटी दे रहे होते हैं या स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहे होते हैं, तो उस केसेस में प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं वहां पर क्या यूज करते हैं? वहां पर हम मस्ट हैव का यूज किया करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन है, सिंपल सा फॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे अलग अलग पैटर्न, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस बनती है जहां पर हम हर तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके का ये पैटर्न यहां पर होता है। जैसे कि देखिएगा, मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे? नॉन एक्शन यूज करेंगे। नॉन एक्शन का मतलब क्या है? जो वर्ब नहीं है प्यारे बच्चों, जो वर्ब नहीं है उसको हम यूज करते हैं। अब बोलो पास जरूर होना चाहिए, पक्का होगा, ये कहें, दोनों का सेंस एक ही है। हिंदी बच्चे कुछ भी हो सकता है, सेंस को समझिए कि कोई चीज किसी के पास होने की श्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम बच्चे मस्ट हैव नॉन एक्शन यूज करते हैं, विदाउट वर्ब यूज करते हैं, ठीक है ना। अब विदाउट वर्ब के साथ बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस यहां पर होते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट लिखा मस्ट नॉट हैव होगा, यहां पर नॉन एक्शन रहने वाला है। अब काफी बच्चों को ना एनए का मतलब नहीं पता प्यारे बच्चों। एनए का मतलब होता है नॉन, नॉन का मतलब है नहीं,
एक्शन का मतलब वर्ब, जो वर्ब नहीं है, जो वर्ब नहीं है उसको हम नॉन एक्शन कहते हैं, जो वर्ब नहीं है उसको हम नॉन एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। एक ही स्लाइड में भर दूंगा ताकि आपको डाउट ना रहे। मैंने बोला ही मस्ट नॉट हैव इनफ टाइम, कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा इसलिए वो नहीं आया, ठीक है ना। ही मस्ट नॉट हैव इनफ टाइम, पक्का है उसके पास समय नहीं होगा, नहीं तो वो पक्का मुझसे मिलने जरूर आता, ठीक है ना। मैंने ये बोला यू मस्ट हैव, या मैंने बोला ही मस्ट हैव अ गन, उसके पास पक्का गन होगी भाई, ठीक है ना। मैंने ऐसे पक्का श्योरिटी के साथ मैंने बोला, ये कहने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। दे, उनके पास, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि उनके पास पक्का बहुत सारे पैसे होंगे। मैंने बोला गवर्नमेंट मस्ट हैव गवर्नमेंट मस्ट हैव न्यू प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कोई चीज पक्की है या श्योर है, श्योरिटी है, उस केसेस पे हम मस्ट हैव के साथ अपने कॉन्ट्रैक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी वेरी क्लियर वन थिंग दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, whenever you initiate any topic, right, जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के केसेस पे उसको देखा जाता है कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको ये अंदर से महसूस होंगी चीज़ें कि यस दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूं तो शुड के साथ। अब यहां पर बच्चे, क्योंकि इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या इसको मैं हर चीज को बताऊं, क्योंकि कुछ चीजें हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए दूसरों पे भी डिपेंड कर देते कि ठीक है ये आपको करना है। जहां पर मैंने मस्ट लिखा है प्यारे बच्चों, जहां पर मैंने मस्ट लिखा है, इसी एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसी में क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने रिप्लेस करके शुड कर दिया। क्या कर दिया मैंने प्यारे बच्चों? शुड कर दिया। ही शुड नॉट हैव इनफ टाइम। तो भाई यहां पर सीधी सी बात है कि पास होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोला कि आपके पास कॉलेज में जा रहे हो तो भाई आपके पास कार्ड जो है होना चाहिए। अगर बहुत मैंडेटरी फॉर्म में दिखाना है तो हम मस्ट लगा देंगे, जनरल सेंस में दिखाना है तो शुड के साथ कहकर उस बात को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में बच्चे इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, इतनी चीजें हमें जो है कहीं ना कहीं बोलनी होती है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डाउट ये क्रिएट करने की जरूरत है ना कि बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेलिंग यार इस बेसिक नॉलेज पे जरूरत होती है। आप शुरुआत कर दो, आप इनिशियल फॉर्म में बोलना शुरू कर दो, दैट इज मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा डिटेलिंग सोचोगे, बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोचने की कोशिश, नथिंग इज गोइंग टू इंप्रूव। सिर्फ सिंपल चीजें रहने वाली हैं, अगर आप उसको समझ गए तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी और आप उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसको सही तरीके से समझते हुए आगे लेकर चलना है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आपको? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, सो दैट मैं आगे मूव करूं और आप लोगों को बताऊं, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो हमने बोला कि कोई चीज होनी चाहिए, यू शुड हैव टाइम फॉर योर चाइल्ड, राइट, कि आपके पास अपने आपके बच्चों के लिए समय होना चाहिए। यू शुड हैव टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, राइट, यू शुड हैव टाइम, यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव दैट। जो नए बच्चे हैं बच्चे, बस इतना ही बोलूंगा कि जो नए बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हालांकि इस क्लास को आप देख सकते हैं बट आप स्टार्टिंग से सीरीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से शुरू कीजिए, क्योंकि तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। ऐसे प्यारे बच्चों आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, वो आप एसएससी वाले चैनल पे जाइए, वहां पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करता हूं बच्चे, इस वाले केस को मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा माइट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। भाई मे की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी जानते हो कि मे की जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 70% पॉसिबिलिटी दिखा रहा होता है, मतलब काम होने की पॉसिबिलिटी 70% है। अब जब काम होने की पॉसिबिलिटी 70% है तो इसके अपने आप में बच्चे कहीं ना कहीं एक टॉपिक, एक वेरिएशन निकल कर आती है, और उस वेरिएशन को हम समझते हुए चलेंगे कि कहां पर कैसे चीजें चल रही हैं। मान ली मैंने बोला यहां पर कि 70% पॉसिबिलिटी है। अब ये अपने आप में एक पहचान मैंने बोल दिया, कि ये पहचान होगी कुछ ना कुछ इसकी, ठीक है ना। इसकी क्या होगी, पहचान होगी। पहचान क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ना कि शायद पास हो, मैंने इतना बोला, क्या बोला, शायद पास हो, बस इतना ही कहना है, ज्यादा नहीं, शायद पास हो, इतना। क्योंकि कोई चीज हम पॉसिबिलिटी की दिखा रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा कि मैंने बोला सब्जेक्ट के पास शायद सब्जेक्ट के पास हो, शायद सब्जेक्ट के पास नहीं हो। जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो, यार मैं उसके पास पैसे लेने गया, उसने मुझे पैसे, भाई हो सकता है शायद उसके पास पैसे ही ना हो सकता है शायद वो बिजी हो सकता है शायद उसके पास समय ही ना हो सकता है शायद यार उसके पास जो है वो बुक्स अवेलेबल ना हो। तो जब हम कहते हैं ना कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी एक सामने वाले को बताने की पता होती है कि कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन ही प्यारे बच्चों आपको बताएगी कि कितनी पॉसिबिलिटी है। यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट जस्ट कि आप क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है, कितना पॉसिबिलिटी रहेगा, वो आप जज नहीं कर सकते। वो टोटली ऑटोमेटिकली चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेंगी कि कहां से शुरू चल रही हैं और किस तरीके से आप उसको आगे लेकर जाओगे। तो हर एक तरीके का, हर एक लेवल पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट मे हैव एन, तो एन का मतलब बच्चे यहां पर नॉन एक्शन से होता है। यहां पर मे नॉट हैव, इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं यहां पर नॉन एक्शन फॉर्म में, राइट। तो कोई भी चीज को आपको समझना है कि हम 70% पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि 70% वो चीज उसके पास या वो चीज होगी। तो जब भी ऐसे केसेस होंगे कि 70% कोई चीज होगी, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हम मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हम मे का यूज करेंगे। और ये बहुत सिंपल तरीके से जो है यूज होने वाला पैटर्न होगा, जहां पर हम ये भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से, ठीक है ना, किस तरीके से चीजें यहां पर बननी है, कैसे इसको लेकर चलना है। ठीक है भाई, आप बोलो भाई, बीटीएस क्या सवाल। बच्चे आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हो, देखो आंसर राइटिंग करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। सिंपल से आपके थॉट तो आते होंगे, बट आप उस थॉट को जनरेट नहीं कर पाते होगे, फ्रेम नहीं कर पाते हो। और फ्रेमिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि दिस इज ओनली पेनिशिया साबित होगा आप लोगों के लिए, रामबाण साबित होगा ये कोर्स आरडब्ल्यू स्किल जो है। इसमें हर चीज पे हम बात करें, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में बात करें, जो आपके आने वाले जॉब में आप जब वो चीज फेस करोगे, देखोगे क्या क्या चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी बिहेवियर्स क्या होते हैं, वो काम की है। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इंग्लिश लिखना है तो इंपॉर्टेंट है, बोलना है तो इंपॉर्टेंट है, समझना है तो इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन पे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं, सो दैट यू कैन जस्ट मोल्ड इट, राइट। आप इन चीजों को मोल्ड कर पाए, चीजों को अपनी लाइफ में ढाल पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको, चलिए कोई नहीं बच्चे, मेरी क्लास, सिर्फ मेरी क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। सैम सर कभी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद में अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहेंगे। आई एम नथिंग बच्चे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे से अच्छे अच्छे शिक्षक जो है, मेरे से अच्छे अच्छे टीचर्स इस दुनिया में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मैं एक टीचर शिक्षक तभी कामयाब हो सकता है जब आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, ठीक है ना। मैं भी क्या पता इस टाइम पे कितनी सारी टेंशन लेके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, राइट। तो सबकी लाइफ में बच्चे प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन प्रॉब्लम से लड़ना होता है, आगे जूझना होता है और लाइफ से निकल जाना होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना, तो प्रॉब्लम को जो एक तरीके से बैठ के डिस्कस करना, एक तरीके से बैठ के जो है सोचना होता है कि अब करना क्या है, ठीक है ना। भागना कभी नहीं होता। अच्छे लोगों का साथ कभी मत छोड़ो, अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी, लेट मिल सकती है पर मिलेगी जरूर, ठीक है ना। चलिएगा, तो बच्चे यहाँ पर मे वाले एग्जाम्पल हैं। अब मे के साथ बनने वाले एग्जाम्पल्स को अगर मैं यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करूँ तो देखिए मे के साथ क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बोला बच्चे यहाँ पर दे मे दे मे नॉट दे मे नॉट हैव दोज बुक्स, उनके पास शायद वो किताब नहीं होंगी यार,
इसलिए उन्होंने नहीं दी, ठीक है ना। उनके पास वो किताब नहीं होंगी, शायद उन्होंने नहीं दी, ठीक है ना। मैंने बोला यू मे हैव यू मे हैव पासपोर्ट। अरे तुम्हारे पास तो शायद पासपोर्ट होगा ना। यू मे हैव अ पासपोर्ट, क्या बोलूंगा, यू मे हैव अ पासपोर्ट, ठीक है ना। यू मे हैव अ पासपोर्ट, ठीक है भाई। मैंने बोला शी मे नॉट हैव अ गुड जॉब, राइट। भाई उसके पास अच्छी जॉब, शायद उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी, इसीलिए वो जो है जो है कुछ ऐसा काम कर रही है, ठीक है ना, इसलिए वो कमा रही है। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबिलिटी सेंस में बोलते हैं, तो वहां पर हम मे हैव का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बोलना मुश्किल है, ठीक है ना। इंग्लिश बोलना मुश्किल है, और बोलने के लिए आपको बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरीके की चीजें बनानी पड़ेगी, तब जाके आप मेहनत कर पाओगे, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज प्यारे बच्चों कुछ नहीं बदलेगा, चीजें वहीं पे रह जाएंगी, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हजारों लोग बच्चे कहीं ना कहीं सीखना सीखना कौन नहीं चाहता इंग्लिश, मुझे एक बात से बता दो कि मैं नहीं सीखना चाहता। भाई हर कोई सीखना चाहता, सीख कौन पाते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं। आप एफर्ट्स करोगे प्यारे बच्चों, आप सीख पाओगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, कुछ नहीं बदलेगा, वहीं रह जाओगे जहां पर खड़े हो। और ये चीज तब महसूस होती है प्यारे बच्चों, जब आके आपका दरवाजा आपके मुंह पे बंद होता है ना, और रीजन कारण आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कम बोलना होता है, तब दुख होता है। जब आपको ये पता चले कि यार मेरी इस चीज की वजह से मैं रह गया। और होगा लाइफ में, देख लेना, कभी ना कभी चीज महसूस हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। कभी ना कभी बच्चे आपको महसूस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने बोला राहुल, अरे यार वहां जाना था यार घूमने, इमरजेंसी यार, घूमने जाना था यार, पर गाड़ी नहीं मिल रही। राहुल मे हैव अ कार, राइट, उसके पास शायद गाड़ी है यार, उसके पास शायद गाड़ी है, ठीक है ना, उसकी गाड़ी से अपन जा सकते हैं, उसकी गाड़ी से अपन जा सकते हैं। तो ऐसे हम बच्चे जब भी बोलेंगे ही मे नॉट हैव 3000 रुपीज, ठीक है भाई, रुपीज लिख रखा है। नहीं बच्चे, थोड़ा हेडेक है, ठीक है ना लविश, थोड़ा सा सर दर्द है, थोड़ा मैनेज, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, उस एनर्जी के साथ शायद मैं आज नहीं पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांग लिया आप लोगों से। क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, कि कीमती है। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को हम जल्दी वाइंड अप करें, आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीज़ें समझा दी, तो फिर आप अपनी लाइफ में जो अपने करियर्स, जो आपकी क्लासेस हैं उन पर आप फोकस करें। काफ़ी बच्चे CUT वाले भी देख रहे होंगे, CNET वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 12th पास करके वो भी बच्चे जो है देख रहे होंगे, 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 11th 9th 11th 10th वाले बच्चे भी देख रहे हैं। हर बच्चा जो है इस क्लास से जुड़ा होगा। बस मेरा प्रयास ये है कि यार जितने भी बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं ना, वो बेहतर तरीके से जल्दी मेहनत करें और इस कोर्स को कंप्लीट करें। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे। फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से किसी मोड पे, ठीक है। किस चीज़ का रिजल्ट बच्चे, बहुत अच्छी बात है, स्काई शॉट, 12th में तो बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करो। हम्म, नहीं बच्चे, क्लास तो मैं लूंगा, ठीक है ना, ऐसे मैं कभी बंद नहीं करता हूँ क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। माइट, सेम, मतलब यहां पर अगर मे की बात करी तो सेम यहां पर बताओ 30% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, इतनी 30% पॉसिबिलिटी। मतलब जो हमने मे यहां पर किया है, यहां पर मे किया, यहां पर माइट कर दो, ठीक है ना। जैसे माइट करोगे, इसमें तो 70% पॉसिबिलिटी दिखा रही है काम होने की, वहां पे तुरंत 30% हो जाएगी, बाकी सेम रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी सेम रहेगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बच्चे RW से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। RW से प्लेटफॉर्म, ट्यूशन क्लासेस से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता बच्चे कोई है, जो इतने डेडिकेटेड टीचर्स आप लोगों के साथ हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ यार कि यकीनन वो शिक्षक जो हैं, अ, आप लोगों से ज़्यादा, आप मतलब आप लोगों से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर आप लोगों जितनी मेहनत अगर कोई इंसान कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, तो वो यकीनन यार बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, कि ताकि हम हमारे बच्चों का जो है सिलेक्शन हो सके, उन बच्चों का भी सिलेक्शन, वो बच्चे भी पास हो सकें जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को ये मान चुके हैं कि हम नहीं कर सकते, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
मैं देखता हूँ भाई हर किसी की टीचर्स को मैं रेगुलर मिल ही जाता हूँ, चाहे मैं अविनाश सर की बात करूँ, रोहित सर की बात करूँ, अमित सर की बात करूँ, बंटी सर की बात करूँ। यकीनन यार मतलब उन लोगों को जब मैं देखता हूँ दिन रात भागते हुए इधर से उधर, तो वो यकीनन बहुत चीज़ बड़ी लगती है कि यस यार, ये है वो टीचर्स जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए इतना डेडिकेटेड है। ठीक है ना, वो अपना खाना स्किप कर रहे हैं एक टाइम पे, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जो घर की चीज़ें हैं वो स्किप कर रहे हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का यार लॉस नहीं होना चाहिए, हर चीज़ों में प्रोडक्टिविटी कुछ बेहतर किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। लगातार लगे रहते हैं बच्चे बस आप लोगों की बेहतरी के लिए। कुड हैव का मतलब क्या होता है बच्चे, जब हम कुड हैव की बात करते हैं तो कुड हैव का मतलब होता है जब हम एक तरीके से बात करते हैं, कंडीशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। कंडीशन आइडेंटिफिकेशन, पास हो सकता था, राइट। उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे अगर वो एफर्ट्स करता तो। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि यार तुम्हारे पास बहुत बेटर हो सकता था, तुम्हारे पास ये हो सकता था, मेरे पास वो हो सकता था, अगर आप एफर्ट्स पॉजिटिव तरीके से कर रहे होते तो। जैसे बोलते हैं ना, तो जब हम ऐसा कहते हैं कि ये चीज पॉजिटिव हो सकती थी या ये चीज बदली जा सकती थी, वो चीज कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती थी, तो वो तो हम एक एक्शन में कह रहे हैं। बट वहीं पर अगर हम कैसा कह रहे हैं कि आपके पास ये चीज हो सकता था, राइट, आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, ठीक है ना, यू कुड हैव लॉट्स, यू कुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, राइट। तो अ लॉट ऑफ मनी, तो ये हम कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज पास में पॉसिबल थी बट वो हो नहीं पाई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रक्चर पैटर्न है, सब्जेक्ट के पास हो सकता था, सब्जेक्ट के पास नहीं हो सकता था, ये यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की है। सभी के साथ एन ए मतलब नॉन एक्शन, वर्ब विदाउट वर्ब। अच्छा भाई, इसको हम एक्शन में कैसे बदल दें, तुरंत थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही फैमिली, कुछ नहीं, जो पीछे पड़ा वो वही है। इसीलिए तो मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पला हुआ है उसमें डिफरेंस कर लो बस, एक एक्शन के साथ है, एक नॉन एक्शन के साथ है। आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था, एक्शन है। आई कुड हैव इंग्लिश बुक्स, या आई कुड हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हो सकती थी, राइट। तो मैं एक सेंटेंस की इसको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे हो सकती हैं। भाई हर्षित, एक टॉपिक हमारा रहता है नॉन एक्शन में, वोज वर और विल बी का यूज हमने अभी तक नहीं किया है। वो एक दिन सेशन लेकर आऊंगा जहां पर हम नॉन एक्शन के साथ, हमने इज एम आर वोज वर विल बी को एक्शन के साथ पढ़ा, नॉन एक्शन के साथ भी होता है। वो एक दिन सेशन लेकर आऊंगा जहां पर आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, क्या वो तरीका हो सकता है, किस तरीके से उसको सही तरीके से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो सब बातें आपको बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर भाई हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो ये एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आप लिखो, कुड के एग्जाम्पल आप लिखो, क्या क्या हो सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। फटाफट से लिखो भाई, वही एग्जाम्पल लिखूंगा। वुड भी पढ़ा देंगे बच्चे, क्या पता मैंने क्या सोच के क्या कहा। आई कुड हैव परचेज, देखो मैं अगर आज आप बैच नहीं ले रहे हो मान लो, ठीक है ना, तो आपने बोला, मैंने बोला आई कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी, बट क्यों नहीं हो पाई, उसका कारण है क्योंकि आपने आरडब्ल्यू स्किल्स से आप नहीं जुड़े, आप लोगों ने मेहनत नहीं करी। आई कुड हैव अ गुड जॉब, आई कुड हैव अ गुड जॉब, बताओ, यू कुड हैव परचेज, मैंने थर्ड फॉर्म कहाँ लगाई मेरे प्यारे बच्चों, बताना। यही तुम लोगों की दिक्कत है, स्काई शॉट परचेज लगा रहा है बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं, आप एक चीज डिफ्रेंशिएट कर लो, मैंने यहां पर क्या बोला है, मैंने बोला यहां पर एक्शन नहीं आएगा, परचेज मेरे बच्चे वर्ब है, इंप्रूव मेरे वर्ब बच्चे वर्ब है, पास मेरे बच्चे वर्ब है। मैं कहता हूं बच्चे यहां पर, ठीक है ना, मैं कह सकता हूं दे कुड हैव RWA मॉडल पेपर, या मैं ऐसे कह सकता हूं दे कुड हैव
दे कुड हैव मॉडल पेपर्स ऑफ RWA, मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक है ना, कि उनके पास RWA के मॉडल पेपर्स हो सकते थे, बट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उन्होंने सीरियस नहीं लिया। दे कुड हैव दे कुड हैव मॉडल पेपर्स ऑफ RWA, राइट, तो बट उनके पास उन्होंने नहीं लिए, तो वो चीज नहीं हो पाई। आई कुड हैव ज्वाइंड RWA ट्यूशन क्लासेस, बच्चे मैंने कुड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। शी कुड हैव न्यू शी कुड हैव, जैसे मैंने बोला, एक बच्ची ने लिखा शी कुड हैव अ न्यू मोबाइल फोन, कि उसके पास एक नया मोबाइल फोन हो सकता था, ठीक है ना। आई कुड हैव बाय अ बाइक, नहीं, दे कुड हैव स्वीट। आई कुड हैव, बच्चे डिफ्रेंशिएट करो, देखो मैं फिर एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा डाउट में हो आप लोग। हैव के बाद यहां पर जो दिख रहा है ना आप लोगों को, हैव के बाद जो भी दिख रहा है आप लोगों को, ये कोई एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन है, ये वर्ब नहीं है, ये प्यारे बच्चों नॉन एक्शन है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? नॉन एक्शन है प्यारे बच्चों, ये क्या है? नॉन एक्शन है, जो वर्ब नहीं है एक्चुअली में, जो वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन बोला मैंने, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन और नॉन एक्शन में डिफरेंस समझ लो प्यारे बच्चों, एक्शन और नॉन एक्शन में डिफरेंस समझ लो, कि एक्शन क्या होते हैं, नॉन एक्शन क्या होते हैं। ठीक है भाई, एक्शन और नॉन एक्शन में डिफरेंस समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके तुम्हें समझ में आएंगी चीजें कि कहां से क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? जैसे मैंने बोला यू कुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यू कुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता था अगर आप बनवाते, तो मतलब सेंस मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको क्रेडिट कर सकते हैं। ये देखो बच्चे, मैंने यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर हैव होगा सिर्फ, ठीक है ना, हैव हो जाएगा सभी की जगह पे। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर? मे हैव, शायद सब्जेक्ट के पास हो, शायद ही सब्जेक्ट के पास हो, सब्जेक्ट के पास जरूर होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास हो सकता था, सब्जेक्ट के पास हो सकता है, ठीक है ना। कैन भी यूज किया जाता है, जैसे ही कैन हैव, राइट, प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। व्हाट इज नॉन एक्शंस, जो वर्ब नहीं है ना प्यारे बच्चों, उसको हम नॉन एक्शन कहते हैं। देव, पहले वाली क्लासेस में जाके देखना, जो मेरे हिसाब से थर्ड या फोर्थ क्लास थी, उसमें एक्शन और नॉन एक्शन का डिफरेंस देखना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, वो डिफरेंस आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिफरेंस आपको पता है, तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से चीजें प्रोजेक्ट कर पाओगे। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला पार्ट आता है बच्चे मॉडल का ही यहाँ पे, जो कि हम पढ़ते हैं मॉडल प्लस बी। मॉडल प्लस बी वैसे तो हम पैसिव स्टेट में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर दो यूसेज होते हैं। मॉडल प्लस बी का मतलब है, एक बी का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं दोनों को बी का मतलब बता देता हूँ, एक बी का मतलब और दूसरे बी का मतलब, ठीक है ना। एक बी का मतलब है, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी दिखा रहे होंगे, ठीक है ना, जो कि कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। और दूसरा बी बच्चे यहाँ पर नॉन एक्शन दिखा रहा होता है, जो स्टेट बता रहा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टेट बताता है वो, ठीक है ना, स्टेट बता रहा होता है, या फिर हम बच्चे स्टेट या प्रोफेशन बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, एंड शुड बी, मस्ट बी, एंड वुड बी हम यूज करते हैं एग्जाम्पल के लिए। बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं होगा, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकता है।
ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पर? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं होगा, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कंडीशन और आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन किया कि कंडीशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब इस वाले केसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैंने बोला पहचान, ठीक है ना, मैंने बोला पहचान। अब पहचान के केसेस पे अगर मैं देखूं तो यहां पर मैंने बोला कि पक्का होगा, ठीक है ना, वो था पक्का पास होगा, पक्का होगा। बच्चे हिंदी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, पक्का होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहां पर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, यहां पर नॉन एक्शन रहेगा, मतलब जो एक्शन नहीं है, जो वर्ब नहीं है, ठीक है ना। सेम इसी में अगर मुझे एक्शन में दिखाना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दूंगा, ठीक है ना। जैसे कैसे यूज होता है, देखो दो सेंटेंस बनेंगे यहाँ पर, एक्शन में और पक्का होगा, पक्का नहीं होगा। ध्यान से सुनना, दोनों में बनाऊंगा, एक्शन में भी और नॉन एक्शन में भी। अगला आप लोगों से बनवाऊंगा। जैसे मैंने बोला, हम कहते हैं ना वो पक्का पढ़ रहा होगा भाई साहब, तुझे तो कंफ्यूज कर रहा हूं पर पक्का वो पढ़ रहा होगा, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ही मस्ट, ही मस्ट बी, ही मस्ट बी स्टडिंग, ठीक है ना, ही मस्ट बी स्टडिंग, राइट। पक्का वो सो रहा होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। क्या बोला मैंने यहाँ पर, ही मस्ट बी स्लीपिंग। क्या बोला, मस्ट बी स्लीपिंग। तो जब भी कहते हैं ना पक्का वो काम हो रहा होगा, ठीक है ना, पक्का वो आ रहा होगा, पक्का वो यार खा रहा होगा इसलिए उसने फोन कर दिया, पक्का उससे बात कर रहा होगा, ही मस्ट बी, राहुल मस्ट बी, दे मस्ट बी, यू मस्ट बी, शी मस्ट बी कह के और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो पक्का वो काम हो रहा होगा की सेंस को दिखाता है। ये सारी की सारी सेंस अगर तुम्हें समझ नहीं आई ना प्यारे बच्चों, तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। मैं फिर कह रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया हर चीज को आपको जोड़ते हुए चलना। अभी आपकी चीजें ना बिखरी पड़ी हैं, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, आपको दीवार बनानी है। दीवार कब बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप उन ईंटों को इकट्ठा करके एक पूरा एक स्ट्रक्चर में एक अलाइन करोगे। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, और अलाइन जब कर दोगे तब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अब आपके पास ईंटें बिखरी पड़ी हैं, लोगों के पास ईंटें बिखरी पड़ी हैं, मैं बांट रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कुछ लोग जो आए थे शुरू में ले गए, कुछ चले गए, तो घर उसका बनेगा जो ईंटें रखेगा प्लस में उसको बनाएगा। सीधी सी बात है। शी मस्ट बी क्राइंग, बहुत बढ़िया बच्चे, मैं यही तो चाह रहा हूं ना। यू मस्ट बी ईटिंग फूड, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको, शी मस्ट बी गोइंग, वो जा रहे होगे पक्का, ठीक है ना। ही मस्ट बी रनिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसी में मैं बोलता हूं, मैंने बोला यार देखने में तो यार वो पुलिस वाला लग रहा है, तो मैं बोलूंगा ही मस्ट बी अ, जैसे मैंने बोला यार देखने में तो यार सख्त सा लग रहा है, ही मस्ट बी अ टीचर, है पक्का वो टीचर होगा भाई। अच्छा फोन नहीं उतारा क्या भाई साहब, पक्का वो जो है मीटिंग में होगी, ही मस्ट बी, ही मस्ट बी इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। या भाई पक्का वो बिजी होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही, ठीक है ना। पक्का भाई जो है वो, ठीक है ना, घर पर होगा इसलिए वो झूठ बोल रहा है, ही मस्ट बी एट होम, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से यूज किया जाता है प्यारे बच्चे इस टॉपिक का, ठीक है ना। एक बी के साथ लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म आएगा, विदाउट बी लगाएंगे तो नॉन एक्शन वाली फॉर्म आ जाएगी। दोनों केसेस पे इसका हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के लिए देखो, और हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों के ले लेता हूं, ही मस्ट बी कर दिया ना बच्चे, ही मस्ट बी एडिटिंग, ठीक है चलो भाई बोलते, ही मस्ट बी डांसिंग, ठीक है भाई ये भी कर दिया। वैसे भी लेकर आओ ना, कुछ वैसे लेकर आओ, जैसे इस वाले बनाओ नॉन एक्शन वाले, आईएनजी वाले छोड़ दो, आईएनजी के अलावा आई मस्ट बी ए न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी होऊंगा, पक्का मैं एक नई कार होऊंगा। कोई सेंस बन रहा है बच्चे, तुम तो मजे ले रहे हो इंग्लिश के, बताओ बताओ। ही मस्ट बी इन द स्कूल, राइट, ये तो बच्चे मैंने बना दिया, ही मस्ट बी इन द स्कूल,
लो, खुश हो जाओ तुम लोग, ठीक है। मैंने कहा कि सेंस के, मैंने बोला इंग्लिश इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एंड इमोशन, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्यारे बच्चों हम कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसका सेंस बहुत जरूरी होता है। हाँ, बहुत बड़े एक बच्चे ने लिखा है, मैंने बोला प्रिया, प्रिया मस्ट बी ऑनलाइन, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ही मस्ट बी टीचिंग, बहुत बढ़िया। ही मस्ट बी इन द प्ले ग्राउंड, तुम्हारी गाड़ी एक जगह अटक गई है। ही मस्ट बी अ सिंगर, राइट। ही मस्ट बी अ सिंगर, राइट। प्रिया मस्ट बी अ गुड सिंगर, अ गुड डांसर, अ गुड लॉयर, अ गुड अ पुलिस ऑफिसर, राइट। तो मैम यहां पर ये कह सकते हैं, कोई भी चीज आप बोल रहे बच्चों उसका एक सेंस क्रिएट कर लो कि कहां पर कैसे बनाई जाती है, ठीक है भाई। शुड कर लोगे अब तो बताने की जरूरत नहीं है। जनरल सेंस का टॉपिक है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। नॉन एक्शन एक्शन दोनों में होगा। सेम हम कहेंगे कि उसको ये काम करते हुए ना चाहिए, सजेस्टिव फॉर्म है। ही शुड बी रीडिंग, ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर, ही शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, राइट। तो हम जब ऐसा कहते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ही मस्ट बी, शी मस्ट बी एन इंजीनियर, राइट, बहुत बढ़िया। तो अलग अलग तरीके से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। मे बी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो मे बी में भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम इसको उसी कैटेगरी के हिसाब से यूज करते हैं जो एक सिंपल फॉर्मेशन के साथ कोरिलेट किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने बोला इसकी पहचान बेसिकली क्या रहेगी, तो पहचान बहुत सिंपल है। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना, शायद हो या शायद कर रहा हो, ऐसी सेंस हम बोलते हैं। जैसे कि देखिएगा, हाई पॉसिबिलिटी, ही मस्ट, ही मे बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा हो। अ, अरे उसको राहुल को बोला था आने के लिए, ही मे बी कमिंग, शायद वो आ रहा हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सेट कर लेते हैं चीजों को कि कैसे उसको हमने एक सही तरीके से रखा है। तो जितना ज्यादा आपको रिलेट करके चलोगे उतनी ही चीजें बच्चे कहीं ना कहीं एक कोर पे आ जाएंगे कि ठीक है हमने कोई चीज स्टार्ट करी, उसका एक सही पोर्शन क्या रहने वाला है, कैसे उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो बहुत जरूरी हो जाता है जब इनिशियली आप उसको एक सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो मैंने यहां पर नॉन एक्शन वाली केसेस में देखा कि नॉन एक्शन केसेस में हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। बच्चे जब मैं कहता हूं ना सेंटेंस बनाओ, तो यार थोड़ा सा आप सेंटेंसेस किया ना बारिश सी कर दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि यस आप लोग जो है एक्टिव हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो जी रहे हैं। ही मे बी कॉलिंग हर, ठीक है, चलिए, शी मे बी कॉलिंग हर, ओके। ही मे बी इट, मैंने बोला ही मे बी अ राइटर, ये हो सकता है। यार वो बहुत, ही मे बी अ राइटर, राइट, शायद वो एक लेखक होगा, ठीक है ना। मैंने बोला दे मे नॉट बी एट होम, राइट, शायद वो घर पर नहीं होंगे यार, ठीक है ना, मैंने ऐसे कहने की कोशिश करी। दे मे नॉट बी एट होम, शी मे बी अ स्टूडेंट, राइट। यार बात तो सही कर रहा था यार, वो शी मे बी अ स्टूडेंट, शायद वो एक स्टूडेंट थी, शी मे बी अ स्टूडेंट, राइट, शायद वो एक स्टूडेंट होगी। बच्चे मैं फिर कह रहा हूं यार, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, बट वन कंडीशन इज अप्लाइड हियर, वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक, you just correlate all the senses and just correlate all the patterns and just create into the sentences, and you will notice one thing. Whenever you try to speak, you do not need to remember one thing. You have to entire process, you have to entire all senses which I have taught in this particular classes. So today I'm here just because why I'm speaking English, because I have entire process, I have entire all conditions and all patterns in my mind. That's why I'm creating, I'm not thinking in Hindi. The same happened with you, the same occur with you when you practice a lot. Need a lot of practice to become a fluent in English. If you want to be fluent, if you want to be a good speaker, so you have to be work on roots. And what is in the root, what is roots? Root is very simple to remember all those conditions, just correlate with it, just compile all the senses and just try to communicate. Whether we are talking about speaking, whether we are talking about the writing skills,
Everywhere we need requirement, all senses and all patterns. Because without all patterns and all senses, you are not able to frame a single sentence in English. Right? So this is very, very important one thing. You have to keep in mind, if you want to speak, if you want to be, you may be affluent. आप शायद हो, you must be affluent. मैं ये यूज कर रहा हूं यहाँ पे. He must be loyal. पक्का वो यार वफादार होगा. एग्जाम्पल के लिए हम चीजों को कोरिलेट करते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. चलो भाई, किसी ने बोला तो लिख देता हूं. दे मे बी गोइंग टू हॉस्पिटल. ठीक है, दे मे बी गोइंग टू हॉस्पिटल. ठीक है भाई. माई सिस्टर मे बी अ गवर्नमेंट टीचर सून. राइट. चलिए, पॉसिबिलिटी वाले केसेस पे तो हम आगे बच्चे यहां पर. माइट बी सेम, इसमें भी इसका भी नहीं बताऊंगा. जो सिमिलर है बच्चों, उसको मैं स्किप करके चल रहा हूं. आप लोग कुड बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. कुड के 4 टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए थे. दैट 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. आई एम वेरी श्योर कि उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि कहां पर कैसे चीजें प्रोजेक्ट होती हैं, कैसे उसको रिलेट करके हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा प्यारे बच्चों, यहां पर कुड का मैंने यूज किया, तो कुड बी का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है ना, कि एक सेंस मैंने ऐसे बोली. मान लो जैसे कि इसकी देखो यहां पर ये सेंस लिखी हुई है भाई. हो सकता था, ठीक है ना, हो सकता था कि वो घर पे हो. ठीक है ना. एट प्रेजेंट हम उस सिचुएशन को दिखा रहे हैं. हालांकि इसकी पास्ट वाली सेंस जो है, कॉन्टिन्यूटी वाली सेंस जो है, जैसे ही कुड बी रीडिंग, ठीक है ना, ये हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि वो हम फिर मे बी लगा के इज एम आर वॉज वर से ही बना लेते हैं. उस वाली सेंस पे काम नहीं करते हैं. ऐसे बहुत सारे पैटर्न होंगे इंग्लिश में जिनका यूसेज बहुत कम हो रहा होता है. उस केसेस पे बहुत कम हो रहा था जो हम केसेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इंटायर प्रोसेस में ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर वी कंसिडर, राइट, हम जब भी कंसिडर करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों को देखकर चलते हैं. जैसे कुड के साथ अगर मैं इसका यूज बताऊं तो वेरी लेस. जैसे आपको याद होगा तो डू फैमिली, बी फैमिली के अंदर हमने बहुत कम यूजेस जो है हैड का पढ़ा होगा, विल हैव का पढ़ा होगा थर्ड फॉर्म के साथ. और हमने किसका पढ़ा था बच्चे यहाँ पर? इजम और विल बी का बहुत कम पढ़ा होगा. राइट. हमने यूजेस, क्योंकि कम्युनिकेशन में उस हिसाब से वो यूज नहीं होते. तो जिसका ज्यादा यूसेज होता है उस हिसाब से हमने देखा 6 पैटर्न की प्रैक्टिस करी. वो 6 पैटर्न अब जब मैं इसके बाद अगली क्लास लेकर आऊंगा भाई, जिस दिन मैं तुम लोगों को डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ाऊंगा. डब्ल्यू एच फैमिली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है, जिसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आएंगे. तो स्किप इट, नीड टू रिमेंबर, स्किप इट. राइट. इसको स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें. वुड बी की बात करता हूं तो बच्चे, वी विल स्टडी इट सेपरेट. इसके वुड बी देखो, विल वर्सेस वुड, ये मैं बच्चे वुड वर्सेस विल वर्सेस वुड, इसका बच्चे मैं जब आपको एक टॉपिक लेकर आऊंगा, उसको मैं वीडियो फॉर्मेट में लेकर आऊंगा, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. विल वर्सेस वुड बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में. जब वुड हो, वुड बी हो, ठीक है ना, वुड हैव हो, वुड के साथ क्या क्या जो है क्वालिफिकेशंस डिजाइन किए जाते हैं. वी नीड टू स्टडी दैट, बट इनिशियली इसको हमें बच्चे यहां पर नहीं पढ़ेंगे. अब बात करते हैं पूरा का पूरा इस पूरी लिस्ट का. तो बच्चे ये वो सारी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जहां पर हमने देखा शायद हो, शायद ही हो, पक्का होगा, होना चाहिए, हो सकता था, होने वाला है. हालांकि वुड बी क्या मैं बताता हूं, जैसे कि आपने बोलता है ना, शी वुड बी माई वाइफ. राइट. वुड बी का जो है हम अलग तरीके से यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए कि वुड का जो है यूसेज बच्चे कैसे किया जाता है. ठीक है, वो सेपरेट हम स्टडी करेंगे. ठीक है प्यारे बच्चों, वो हम सेपरेट स्टडी करेंगे. चलिए, शी वुड बी माई गर्लफ्रेंड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत तरक्की करोगे उत्कर्ष राव. माई ब्रदर वुड बी इंजीनियर. राइट. बहुत बढ़िया. तो कोई चीज होने वाली सेंस को हम रिप्रेजेंट, हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा इसका. तो ये तो बच्चे हमारी मॉडल फैमिली होगी. इतना डिटेल एनालिसिस ना तो किसी इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स में लिखा हो, ना ही किसी किताबों में लिखा हुआ है कि मॉडल फैमिली का इतना डिटेल हमने बताया हो. अब देखिएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान दें बारे बच्चों, हमने मॉडल पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? मॉडल पढ़ा. अब मुझे किसी किताब में उठा के दिखा दो कि मॉडल्स की इतनी डिटेल कहीं पे दी गई हो. आप एक चीज देखो ना,
आप एक चीज समझना, हमने बच्चे मस्ट पढ़ा, हमने मस्ट हैव पढ़ा, ठीक है ना, नॉन एक्शन के साथ। हमने मस्ट बी पढ़ा नॉन एक्शन के साथ। हमने मस्ट बी पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हमने मस्ट हैव पढ़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। 1 2 3 4 5 तो बच्चे ये हैं, और भी पार्ट हैं। 5 मतलब एक मॉडल के 5 पार्ट, 5 सेंसेस बताती है ये, और हर एक सेंस अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करती है। हो सकता है आप लोगों ने एक दो चीजें इसमें से देखी सारी होंगी, किसी ना किसी लाइन में पढ़ा होगा, बट आपको एक्चुअली में ये नहीं पता होगा कि इसका यूसेज कैसे बनता है, कहां पर इसको कोरिलेट किया जा सकता है। यू माइट बी कंफ्यूज, राइट। बस फर्क को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बच्चे सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करो, ऐसे ही बहुत डिटेलिंग लैंग्वेज की। और फिर आपको कभी इंग्लिश लिखने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको सेंस हो गया आपके माइंड में, तुरंत फटाफट हाथ चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आंसर लिखना फटाफट हाथ चलेगा कि कहां पर कौन सी सेंस में लिखना है। यही तो मैं कहता हूं ना, ये इसकी पावर बच्चे इस कोर्स की। आप इस चीज को समझिए। अगर ये कोर्स हमें रियलिटी में अगर स्कूल में करा दिया जाए ना, क्रांति ला देंगे भाई साहब। इंडिया में इंग्लिश नाम का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।